जैसे जैसे मशीनें खुलेंगी तस्वीर और बदलेगी। मिथुन जी का दावा है पक्ष कांग्रेस का मजबूत होता जाएगा। मिथुन जी युवा है, जोश में है, अच्छी बात है, होना चाहिए। होश में भी रहना जरूरी होता है। जिस सरकार का सूर्यास्त नहीं होता था, जिस कांग्रेस का सूर्यास्त नहीं होता था, जो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक इस देश में राज करती थी, प्रदेश में राज करती थी, लोगों के हृदय पे राज करती थी, वो कांग्रेस आज कहाँ है? प्रश्न यहाँ से शुरू करना चाहिए। अगर ये बोलते हैं कि पिछली बार हमारे पास 16 में से 16 थी और इस बार हम 3 पे 5 पे बढ़त बनाए हुए हैं, तो आपको वो भी अपना अतीत देखना चाहिए। और हमने जब 1980 में हमारी यात्रा शुरू करी थी भारतीय जनता पार्टी, तो हम जीरो से शुरू किए थे। जीरो से आज हम पूरे देश भर के अंदर विश्वास अर्जित करने का काम किया है। हमने एक वैचारिक अनुष्ठान को लेकर काम किया था। हमने भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई थी तो हम एक कैडर बेस राजनीतिक दल के रूप में आए थे। कार्यकर्ता आधारित वैचारिक अनुष्ठान को लेकर हम आए थे और उस अनुष्ठान को निरंतर सिद्ध करने का काम हमने किया है। संकल्प से सिद्धि की ओर हम बढ़े हैं। हमने जनता का विश्वास अर्जित किया। हमारे मोदी जी ने नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम सबका विश्वास अर्जित करने की स्थिति में आए हैं। निश्चित तौर पर ये नगरीय निकाय के और छोटे जो चुनाव होते हैं, इन चुनावों में कई सारे लोकल फैक्टर्स भी रहते हैं। कई बार जो है राजी नाराजी व्यक्तिगत भी होती है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। उन विषयों पे मैं नहीं जाना चाहता हूं, परंतु मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जनता ने हम पर विश्वास करने का काम किया है। जनता हम पर लगातार विश्वास बनाए हुए हैं। कई महापौर के पद चौथी बार पांचवी बार हम बढ़त बनाए हुए हैं। तो लगातार 4-4, 5-5 बार से टर्न से हम अगर जनता के बीच में हमारे बात को पहुंचाकर और विश्वास अर्जित किए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर ये किए हुए काम पर ही मिलता है। सिर्फ बातें करने से नहीं मिलता है। बातें करने से आप 1 बार आ सकते हैं, 2 बार आ सकते हैं, 5-5 बार हम 5वीं बार बढ़त बना रहे। भोपाल जैसी जगह में आप देखेंगे कि हम बढ़त बनाए हुए हैं। और कितनी बार से लगातार पिछले अगर आप उठा के देखेंगे तो लगातार भारतीय जनता पार्टी ठीक है। इस पर भी मैं आऊंगा कि कैसे कैंपेन और कैसे नेताओं को मैदान में उतरना पड़ा, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम। अगर कांग्रेस का भी हम जिक्र करें, पीसीसी चीफ कमलनाथ खुद लगातार प्रचार में डटे रहे। निगम और मेयर के जो वार्ड पार्षद हैं और मेयर के लिए प्रचार प्रसार में। संवाददाता हमारे साथ और जुड़े हैं, लेकिन एक सवाल मैं सतीश जी से जरूर लेना चाहूंगा। सतीश जी, ये सिंगरौली से जो तस्वीर आ रही, ये क्या कांग्रेस के लिए भी चिंता का सबब है? क्या बीजेपी के लिए भी चिंता का सबब है? वहां कांग्रेस बीजेपी दोनों को नकार दिया जनता ने। देखिए, मैं भी यही चाहता था कि मुझसे ये प्रश्न पूछें आप, कि जैसे मैंने पिछली बार बातचीत आपने जब की थी तो मैंने ये कहा था कि मध्य प्रदेश में 2 दलीय स्थिति है, कांग्रेस और बीजेपी की, बहुत सालों से। बीच में एक बार बसपा का फैक्टर बना था, खासकर विंध्य अंचल में, और वहाँ सांसद भी और विधायक भी और तमाम 11-12% का उनका वोट का शेयर था। तो तीसरी स्थिति की गुंजाइश मध्य प्रदेश में हमेशा से रही है। यदि कांग्रेस और बीजेपी का वोट देखेंगे आप विधानसभा में या लोकसभा में या स्थानीय निकाय को चुनाव में, तो एक बहुत बड़ा जंग है जो दोनों की से भिन्न है। मतलब कांग्रेस या बीजेपी से अलग तीसरा एंगल जो कहें हम, जिसको कहते हैं राजनीति का, या जनता की तीसरी चॉइस। वो तीसरी चॉइस जब प्रखर नहीं होती तो जनता को सामने विकल्प नहीं होता। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी, हम एक पार्टी की बात ना करें, वो बसपा हो, सपा हो या कोई और दल हो, हमेशा से कम्युनिस्ट पार्टी भी मध्य प्रदेश में जीतती रही है, विधायक उससे चुने जाते रहे हैं। बिल्कुल। जो तीसरा स्पेस है कांग्रेस और भाजपा के अलावा, उसमें एक स्ट्रांग पार्टी या स्ट्रांग कैंडिडेट की आवश्यकता रहती है। सिंगरौली में मुझे लगता है कि जो व्यक्ति हैं वहां पर, आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, वो उनकी व्यक्तिगत स्थिति ऐसी होगी कि जो कांग्रेस और बीजेपी का वोट बैंक नहीं है, ऐसे लोगों की वो पसंद बन गए होंगे। और स्थानीय स्तर पर कांग्रेस को लेकर या भाजपा के प्रत्याशियों को लेकर जनता में या मतदाताओं में भी कोई एक अनरेस्ट होगा, कोई नाराजगी होगी, या वो उनसे दोनों दलों की बार बार चुने जाने से वो एक तरह से हम जिसको कहते हैं कि वो अरुचि उनके अंदर हो गई होगी। तो उसका यह नतीजा है। यही स्थिति पूरे प्रदेश में बन सकती है कभी भी। मध्य प्रदेश में हमेशा गुंजाइश रहती है तीसरे दल की। वो तीसरा दल आम आदमी पार्टी अभी तक नहीं बन पाया है। वो नोटा से भी कम उनको वोट मिले थे। पिछली बार जब वो लोकसभा चुनाव लड़े थे तो उनको नोटा से भी कम वोट मिला था। आम आदमी पार्टी के लिए स्पेस है, वो चाहे या कोई और तीसरा दल चाहे तो उसकी ताकत से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक स्पेस बना सकता है। और डेमोक्रेसी के लिहाज से मुझे लगता है किन्हीं क्षेत्रों में ऐसी आवश्यकता है भी कि मतदाता के पास एक अवसर होना चाहिए कि वो दोनों को भी नहीं चुनना चाहता है तो वो तीसरी पार्टी की तरफ ध्यान दे सकता है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। हालांकि इस पर भी आएंगे कि सपा और बसपा आए थे लेकिन विस्तार क्यों नहीं कर पाए, मैं आऊंगा। लेकिन हमारे साथ हरेंद्र नाथ ठाकुर खंडवा से जुड़ गए, न्यूज 18 संवाददाता विकास सिंह चौहान हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए। सुशील लगातार ग्वालियर से बने हुए हैं। विकास, क्या कहां हैं आप और क्या आपके पास रुझान आ रहा है, अपडेट क्या है आपके पास?
बिल्कुल प्रशांत, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंदौर के नेहरू स्टेडियम पर, जहां पर मतगणना जी। फिलहाल जारी है। हालांकि 2 या 3 राउंड की मतगणना हो चुकी है और इसमें अब तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए। हालांकि इसमें एक अहम जानकारी जो निकल कर आई है वो ये है कि डाक मतपत्रों की अब तक गिनती नहीं हुई है, ईवीएम मशीनों के माध्यम से गिनती की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, जो अगर परिणाम के लिहाज से अगर देखा जाए तो बेहद चौंकाने वाली हो सकती है। कुछ ऐसे वार्ड, कुछ ऐसी विधानसभा हैं जहां पर बीजेपी को यह एहसास था कि वहां से उन्हें बड़ी बढ़त मिलेगी, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी वहां से पिछड़े हुए साबित हुए। वहीं जिन वार्डों से, जिन विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला को खासा उम्मीद थी और उनके प्रतिद्वंदियों को जो उम्मीद थी उसके विपरीत परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इसके पीछे अब जो राजनीतिक जो पंडित है, पॉलिटिकल पंडित हैं, वो अब अनुसरण करेंगे कि आखिर किस वजह से, क्या खामी के कारण ऐसे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन शुरुआती रुझान के मुताबिक बीजेपी के महापौर प्रत्याशी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ में अगर पार्षदों के लिहाज से बात की जाए तो लगभग 40 से अधिक ऐसे वार्ड है जहां पर बीजेपी को शुरुआती रुझान के मुताबिक बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआती रुझान में बीजेपी बढ़त पे है फिलहाल, जहां विकास है और मेयर की सीट पर आगे चल रही है बीजेपी। हरिन्द्रनाथ ठाकुर हमारे साथ खंडवा से बने हुए हैं। हरिन्द्रनाथ, अगर हम मेयर सीट पर बात करें तो बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन बाकी वार्डों का हाल भी हमें बताइएगा, क्या स्थिति है? जी बिल्कुल प्रशांत, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो वार्डों की स्थिति है, वार्डों की स्थिति में जो 2013 में जो समीकरण थे, बिल्कुल वही समीकरण वहाँ से बीजेपी के ही निर्दलीय खड़े हुए और उसने बीजेपी को ही मात दी है। कई जगह कांग्रेस मात दी है, कई जगह कांग्रेस को जब टिकट नहीं मिला तो वहां से निर्दलीय के रूप में कांग्रेस प्रत्याशी खड़े हुए और उसने कांग्रेस प्रत्याशी को मात दी है। तो कहीं ना कहीं जो टिकट, जो चयन का जो आंदोलन था, ये कहीं ना कहीं पार्टी को मंथन करना पड़ेगा कि आखिर निर्दलीय इतने बड़े पैमाने पर कैसे जीत कर आ रहे हैं। इधर टक्कर लगातार जारी है, निर्दलीय पटखनी दे रहे हैं, अपने अपने पार्टी के लोगों को ही पटखनी देने में लगे हुए हैं और बीजेपी और कांग्रेस के बीच भी जो है यहाँ पर कंपटीशन जारी है लगातार। 10 वार्डों में बीजेपी ने अपना झंडा गाड़ लिया है, कई 6 वार्डों में कांग्रेस ने झंडा गाड़ा हुआ है, तो करीब 3 वार्डों में अभी तक निर्दलीय ने अपना झंडा गाड़ लिया है। उधर बात अगर महापौर की करें तो अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो अंदर के सूत्र हैं बता रहे हैं कि करीब 16,000 मतों से महापौर जो बीजेपी का जो यहाँ पर अमृता यादव है वो आगे चल रही हैं। लिहाजा कांग्रेस के खेमे में निराशा इस कदर हो गई है कि इधर मौसम ने भी अपना करवट बदला है और कांग्रेस भी खेमे से धीरे धीरे करके लोग यहाँ से खाली होना शुरू हो गए। तो कुल मिलाकर के जो अंदर खाने की स्थिति है, औपचारिक घोषणा भले ना हुई हो, लेकिन मायूसी जो है अंदर घर कर चुकी है और लोग यहाँ से जाना शुरू कर दिए। प्रशांत जी जी, बिल्कुल हरिन्द्रनाथ रहिएगा आप, फिलहाल शुक्रिया आपका, लेकिन अपडेट लेते रहिए। विकास सुशील आपका भी धन्यवाद, लेकिन अपडेट के साथ हम फिर आपसे जुड़ेंगे, क्या कुछ और वहां पर जानकारी आपके पास नहीं आती है। हमारे साथ 3 खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। राजपाल जी, फिर आपके पास आ रहा हूं। खंडवा से जो जानकारी है लगभग जीत की ओर, लगभग जो बता रहे हैं हमारे संवाददाता, जीत लगभग सुनिश्चित है, औपचारिक ऐलान बाकी है, इसके लिए शुभकामनाएं आपके लिए। लेकिन 2 जगह जबलपुर और ग्वालियर, कहां चूक हो गई? देखिए, जबलपुर और ग्वालियर महानगर में अभी जो शुरुआती वार्ड जो चल रहे हैं वो कांग्रेस इफेक्टेड वार्ड है। अभी 3rd और 4th राउंड में जब आप पहुंचेंगे तो देखेंगे कि हम बराबरी करते हुए आगे निकलने की स्थिति में आएंगे। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और प्रदेश अध्यक्ष माननीय VD शर्मा जी के कुशल नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम